हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक न्यू मिनी ड्रामा जिसका नाम है द लेडी फ्रॉम तांग डायनेस्टी। स्टोरी के स्टार्ट में एक लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाया गया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो बहुत ही सीरियस हालत में थी। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन वो मर गई। लेकिन अगले ही पल वो उठकर बैठ गई। उसे मरकर जिंदा देखकर डॉक्टर्स भी डर गए। ये नॉर्मल था भी नहीं। उसने उठते ही सोचा कि वो कहाँ है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते इससे पहले वो वहां से भाग गई। ये सब अलग था। जब वो भागी तो एक लड़के से टकरा गई। वो उसे जानती थी। ये कोई दूलांग था। डॉक्टर्स उसे पकड़कर ले गए और उसका स्कैन हुआ। स्कैन के दौरान वो एक अजीब जगह पर पहुंच गए। एक आवाज ने उसे समझाया कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये उसका वर्ल्ड नहीं है। उसके वर्ल्ड में रॉबर्ट्स ने उसकी यीस्ट बनाने वाली रेसिपी चुरा ली थी और उसे मार दिया था। सो उसे जीने का एक और मौका दिया गया है। ये लगभग 1000 साल आगे की बात है। उस लड़की का नाम लोली था और उसे दो लांग के बारे में जानना था, लेकिन उसे कुछ भी जवाब नहीं मिला। डॉक्टर्स ने उसके मॉम डैड को बताया कि उसे मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लोली ने अपने मॉम डैड को पहचान लिया। उसके मॉम डैड चाहते थे कि वो कुछ दिन रुक जाए ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक थी। उसे जल्दी से दो लांग से मिलना था और वो जब उसे देखने गई तो वो जा चुका था, लेकिन उसने उसे जाते हुए देखा। वो उसके पीछे भागी, लेकिन वो लिफ्ट में चला गया। लोली को लगा कि वो किसी गुफा में फंस गया है और वो जमीन पर ही बैठ गई परेशान होकर। जल्द ही लिफ्ट खुली और उसे भी अंदर धकेल दिया गया। सब तो निकल गए, लेकिन लोली के लिए ये बहुत ही डरावना था। अब वो जब घर गई तो टीवी पर आग देखकर उस पर पानी फेंक दिए। फ्रिज खोलते ही उसे ठंड लगती। इस दुनिया की हर चीज उसके लिए अजीब थी और वो अनजान भी थी। तो ये थोड़ा फनी एक्सपीरियंस था। अब उसके बाहर जाने का समय था। उसे एक ऑक्शन में जाना था और उसे 5 मिलियन युआन खर्च करने को मिले थे। उसे समझ नहीं आया और उसने उन्हें कन्वर्ट करने के लिए कहा। ये काफी सारे चांदी के सिक्कों के बराबर थे। तो लोली को लगा कि पूरी लाइफ वो वाइन पी सकती है। खैर, उसने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी, इसलिए सबकी नज़र उस पर ही थी। जल्द ही ऑक्शन हुआ। उसने पहली चीज पर ही 1 मिलियन खर्च कर दिए, दूसरी पर भी, क्योंकि उसे कोई अंदाजा था ही नहीं। वो बेतुकी सी बोली लगाती जा रही थी। फिर उसने तांग डायनेस्टी का कप देखा और उसे याद आया कि ये उसका है। इस कप के लिए एक्चुअली बड़ी बोली लगाई जा रही थी और दूलांग ने तो 5 मिलियन लगा दिए। लोली को लगा कि वो उसे भूल चुका है और उसे छोड़कर भागना चाहता है, क्योंकि पिछली लाइफ में भी वो उसे छोड़कर चला गया था। जब वो कार में थी तो उसे असिस्टेंट से पता चला कि उसका नाम दूसितांग है और वो बहुत ही डेविल टाइप का है। वो सबको बुली करता है। उसका ट्रेडिशनल लिक्वर बनाने का बिजनेस है और उसे अंदाजा भी नहीं है कि दुनिया में कितने नशेड़ी लोग हैं। लोली ने पूछा कि वो उसे जानता है या नहीं। वो नहीं जानता था। उसका असिस्टेंट चाहता था कि वो उससे ना मिले, लेकिन लोली उससे मिलना चाहती थी। सो असिस्टेंट ने उससे कार से निकल जाने को कहा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे निकले, इसलिए वो खिड़की से ही कूद गई। बाहर का नजारा उसने किसी पोएम में पढ़ा था। सब उसके लिए नया था। खैर, जब वो उससे मिलने कंपनी में घुसी तो गार्ड ने उसे रोक लिया। वो पूरी कोशिश कर रही थी और उसने वहाँ एक लड़की को देखा जो कि इंटरव्यू के लिए आई थी। सो उसने भी बहाना बना दिया। उसे फॉर्म दिया गया तो वो ब्रश की तरह लिखने की कोशिश करने लगी। तभी सीतांग वहां से निकला। लोली उसे गले लगाने के लिए जोर से भागी, लेकिन गार्ड बीच में आ गया और वो उसके ही गले लग जा पहुंची। गार्ड ने बताया कि वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आई है। तो सीतांग ने लोली को देखते ही रिजेक्ट कर दिया और दूसरी लड़की को चुन लिया। उसके हाथ पर एक वॉच होती है जो उसकी हार्ट बीट्स को काउंट करती है। लोली को देखते ही उसकी हार्ट बीट्स बहुत तेज हो जाती हैं। अब लोली बेड पर लेटे लेटे सोच रही थी कि आखिर पर्सनल सेक्रेटरी होता क्या है। क्या वो उसकी हनी है? आखिर क्या काम करना होता होगा? ये सब सोच सोचकर उसकी नींद ही उड़ गई। अगले दिन उसने दूसरे टाइप के कपड़े पहने, लेकिन ये उसके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल थे। लेकिन वो सीतांग से मिलने के लिए कुछ भी करती। वो ऑफिस में घुस गई और वहां पर रखा कप देखा। उसे पास्ट याद आ गया। तभी दूसितांग वहां आ गया। वहां पहुंचने से पहले ही उसकी हार्ट बीट्स तेज हो गई थी। जैसे ही उसने लोली को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसे देखते ही लोली के हाथ से कप छूट गया, लेकिन सीतांग के असिस्टेंट ने स्पीड में उस कप को बचाया। लोली ने बताया कि वो कप असली नहीं है। वो सीतांग के करीब जाती गई और सीतांग की बीट्स बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। उसका दम ही निकला जा रहा था। लोली ने पूछा कि वो उसे छोड़कर क्यों भागा था। ये सब किसी कैमरा में एक लड़की देख रही थी जो कि विदेश में थी। उसने तुरंत वापस आने का फैसला किया। अब लोली के दादाजी का बर्थडे था।
उसके बेटे ने उन्हें तांग डायनेस्टी का गिफ्ट दिया था, लेकिन लोली उसे देखकर पहचान गई कि ये असली नहीं है। तो उसके अंकल बहुत नाराज हो गए और उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। लोली बस चाहती थी कि उन्हें कोई बेवकूफ ना बना दे, लेकिन उसे समझ आ गया था कि सच बोलने पर लोग चिढ़ जाते हैं। ऐसा पहले नहीं था। अभी एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री हुई, जिसका नाम जीगे था। उसने आते ही लोली से ग्रीट किया और उसके हाथ पर किस किया, लेकिन लोली ने उसे खींचकर थप्पड़ मार दिया। जीगे 8 साल का था जब वो अब्रॉड चला गया था, सो उसे समझ आ रहा था कि इतने साल बाद वो उसके लिए अनजान ही था, तो उसने सही किया। लोली समझने की कोशिश कर रही थी कि उनका रिश्ता कैसा है। इधर सीतांग को पता चला कि लोली यून फैमिली से है और उनकी जासूसी करने आई है। उसे लगा कि उसकी फैमिली सीक्रेटली रूमर्स फैला रही है। वो अपनी बीमारी की वजह भी जानना चाहता था, इसलिए उसने उसे जॉब पर रख लिया। लोली 40 सेकंड लेट आई थी, इसलिए सीतांग ने उसे बहुत डांटा और कॉफी बनाकर लाने को कहा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसे कॉफी कैसे बनानी है। तो सीतांग के बहुत समझाने पर वो बस पानी लेकर उसकी ओर आई। सीतांग कुछ बोलता इससे पहले उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई, बहुत ज्यादा तेज। उसने लोली से दूर रहने को कहा, एक सर्टेन दूरी बनाकर रखने को कहा। दूसरी तरफ वो लड़की जिसका नाम केयन था, वो वापस आ गई थी और वो कैमरा से सब कुछ देख रही थी। उसके असिस्टेंट ने उसे वार्न किया, लेकिन उसने उसे थप्पड़ मार दिया। वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं थी, उसने अपने वर्कर को थप्पड़ मारा। अब सीतांग चाहता था कि उसका असिस्टेंट लोली को टेस्ट करे कि वो जासूस है कि नहीं। उसने लोली को रोका और थोड़ी देर बाद वो एक ग्रे कैट को लेकर आया। उसने सीतांग से पूछा कि उसने ब्लू कैट क्यों नहीं मंगवाई। वैसे लोली को खरोच आ गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल गई थी, लेकिन उसे एक बहुत ही अहम जानकारी मिली थी। लोली यून फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी, जो कि मुश्किल से किसी को दिखती थी। आखिर वो इतने इम्पोर्टेंट इंसान को वहाँ क्यों भेजेंगे। अब सीतांग ने लोली से उसे कॉफी बनाकर लाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वो दूलांग नहीं था, तो उसके लिए वो बेकार था। वो अगले दिन नहीं आने वाली थी, लेकिन सीतांग ने उसे अलाउ नहीं किया। लोली ने कहा कि उसकी दो फैमिली बहुत ही अनलकी है, तो सीतांग उसकी फैमिली पर आ गया। क्या उसकी फैमिली अच्छी थी? दोनों एकदम पास आ गए। सीतांग मन में सोच रहा था कि वो ना जाए, तभी केयान ने उसे खींच लिया। सीतांग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। अब लोली ने सपना देखा कि शैतान कियान के साथ फ्लर्ट कर रहा है और उसने उसे चाकू से मार दिया है। दोनों ने ही सेम सपना देखा था और दोनों की ही आंखें खुल गई। लोली को लगा कि उसे अभी चेक करना होगा, इसलिए वो नेक्स्ट डे फिर से पहुंच गई। सीतांग ने पूछा कि वो तो आने वाली नहीं थी, हालांकि वो उसके आसपास गड़बड़ करती रहती है, फिर भी वो उसे नहीं निकालेगा। सीतांग कॉफी ग्राइंड कर रहा था। लोली को लगा कि वो बीमार है और वो उसे खाने वाला है। फिर वो उठी और उसके पास जाकर उसने लेफ्ट हैंड पर अपना हाथ रखा। उसने पास्ट में कहा था कि अगर वो हाथ मिलाएंगे तो कभी भी अलग नहीं होंगे। सीतांग की हार्ट बीट्स बहुत तेज हो गई। उसने तुरंत अपनी वॉच निकाल कर रख दी। अब वो अपने असिस्टेंट के पास था और वो चाहता था कि वो केयन को बुला ले, लेकिन सीतांग को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसकी मॉम इसकी फैन थी, इसलिए वो घटिया से शो को स्पॉन्सर करता था। सो वो मीटिंग के लिए लोली को ले जाना चाहता था। लोली ने ब्लैक ड्रेस पहनी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। सीतांग का मुंह खुला ही रह गया। उसने देखा कि असिस्टेंट की नजर लोली पर है, तो उसने चेंज करके आने को कहा। अब लोली ने उसे बताया कि वो टी एक्सपर्ट है और पानी लेने के लिए वो टेबल के नीचे से पाइप खींच रही थी। सीतांग ने उसे रोका, तभी मीटिंग के लिए डायरेक्टर आ गए। उनमें से एक जीके भी था, जो कि उनका न्यू पार्टनर था। दोनों एक दूसरे को जानते थे, ये जानकर उन्हें खुशी हुई, लेकिन सीतांग को खुशी नहीं हुई। उसने चाय बनाने को कहा। लोली फिर से पाइप खींचने लगी। सीतांग ने उसे रोका और बटन दबाते ही पानी खुद केतली में गिरने लगा। लोली देखकर हैरान थी कि ऐसे कैसे पानी आ सकता है। तभी केयन वहां आ गई। वो एक एक्ट्रेस थी। उसे देखकर डायरेक्टर बहुत खुश हुए, उसके साथ फोटो भी लेना चाहते थे। लोली ने उसे घूरा और अब वो चाय बना रही थी, लेकिन केयन उसे पर्सनल सेक्रेटरी के नाम पर मेड बोल रही थी। जीगे ने उसके लिए स्टैंड लिया कि वो टैलेंटेड है, क्योंकि वो बहुत अच्छी चाय बनाती थी। डायरेक्टर को भी वो पसंद आई और उन्हें जलन थी कि वो उनके पास क्यों नहीं है। अब जाने की बारी थी, तो जीगे उसे घर छोड़ना चाहता था, लेकिन सीतांग ने उसे रोक लिया। अभी भी 10 मिनट बाकी थे। वो लोली से कार में बैठने को बोल रहा था, लेकिन वो पैदल ही जा रही थी। सीतांग उससे ओवर टाइम कराना चाहता था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। सीतांग को गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी मर्जी से कभी भी आ जा नहीं सकती है। लोली को दो लांग की बात याद आ गई और उसने जोर का खींच के उसे मार दिया। अगले ही पल उसे लगा कि उसने गलती कर दी है। सीतांग उसे शू करने वाला था, लेकिन जब उसने उसकी उंगली पकड़ी तो उसका दिल पिघल गया। लोली ने उससे पूछा कि क्या उसे सच में याद नहीं है कि उसकी एक पिछली लाइफ भी थी और वो दोनों साथ रहा करते थे। सीतांग को लगा कि वो मजाक कर रही है, जैसे कि केयन करती है।
वो उसके पीछे गया और पूछा कि वो क्या कह रही है। लोली ने बताया कि वो पहले साथ पैदल चलते थे, पहाड़ चढ़ते थे और नदी उतरते थे। सीतांग को लगा कि वो किसी स्क्रिप्ट की बात कर रही है। ये बात वैसे भी हजम होने वाली नहीं थी। लोली ने बताया कि वो तांग डायनेस्टी से है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे। सीतांग को थोड़ा सा ही यकीन था क्योंकि उसकी चाय बनाने का तरीका ट्रेडिशनल था और बहुत अलग भी। सीतांग ने पूछा कि पिछली दुनिया कैसी थी। लोली के हिसाब से वो वंडरफुल थी। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता, ना वो ही इस दुनिया को इमेजिन कर सकते थे। सीतांग को जानना था कि वो उस दुनिया में कैसा था। लोली ने बताया कि वो बस एक जैसे दिखते हैं लेकिन बिल्कुल अलग है। वो दोबारा उससे मिलना नहीं चाहती थी। सीतांग ने उसे रोका और किस कर लिया। लोली ने दूर उसे धकेल दिया और अब वो पक्का नहीं मिलने वाली थी। एक हफ्ता बीत चुका था। लोली रियल एंटीक चेक करने गई थी और वहां उसे झींगे भी मिला। उसके जाते ही सीतांग उसके पास आकर बैठ गया। लोली उठी और अगली सीट पर बैठ गई। लोली चाहती थी कि वो दूरी बनाकर रखे। दोनों के बीच बहस हो रही थी। सीतांग चाहता था कि यहाँ वो एम्बेरस फील ना करे, लेकिन लोली को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था क्योंकि वो रॉन्ग पर्सन के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करती। तांग डायनेस्टी का एग्जीबिशन होने जा रहा था। लोली को नींद आ रही थी। उसने उसमें से ज्यादातर पीस साधारण थे और बहुत सारे फेक। सीतांग को भरोसा नहीं था क्योंकि कलेक्टर बहुत ही फेमस था। खैर जीगे ने लोली से खाने के लिए पूछा और उसने हाँ कर दिया, लेकिन सीतांग ने उसे बताया कि वो केयन का मेल वर्जन है। अगर वो उसे बेवकूफ़ बना दे तो उसमें कोई सेंस नहीं है। लोली वॉशरूम से निकली तो एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपने कपड़े खोल दिए। उसने पूछा कि क्या वो सीतांग की गर्लफ्रेंड है। लोली को हंसी आ रही थी। तभी सीतांग ने उसे मारा और लोली से पूछा कि क्या उसे मारना नहीं आता। लोली के हिसाब से वो सीतांग का दुश्मन था, इसलिए वो वहां से चली गई। अब दिखाया गया कि केयन के आदमी ने ही उस आदमी को पैसे दिए थे। लोली जीगी के साथ डिनर के लिए गई और सीतांग भी उसके पीछे जा पहुंचा। दोनों उसे देखकर खुश नहीं थे, लेकिन वो रेस्टोरेंट में सीतांग ने इन्वेस्ट किया था और वहां पर एक वाइन रखी थी। सीतांग ने बताया कि वो वाइन 1000 साल पुरानी है। लोली ने उसे पिया तो उसे याद आया कि वो वाइन उसने और 2 लांग ने मिल के बनाई थी। हालांकि सीतांग ने उसे रोका, लेकिन वो पीटी ही जा रही थी और उसने नशे में सीतांग से रिश्ता तोड़ दिया। उसने उसके ऊपर उल्टी भी की। जीगी उसे वहां से लेकर चला गया। अगले सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे याद आया कि उसे बहुत बुरा लगा। जल्दी उसे पता चला कि उसका भाई किसी लड़की के चक्कर में पकड़ा गया है और ये सब केन का प्लान था। वो कुछ तो और भी करने वाली थी। इधर केन सीतांग के पास गई और वो उससे चिपकने की कोशिश कर रही थी। अचानक सीतांग बेहोश हो गया। जब वो डॉक्टर के पास था तो डॉक्टर ने उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने को कहा। अगर उसकी हार्ट बीट्स ऐसे ही तेज होती रही तो वो मर सकता है। उसने पूछा कि क्या उसे किसी खास इंसान की वजह से ये सब हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि ये तेज हार्ट बीट्स उसका भ्रम हो सकती है। अब लोली हॉस्पिटल आई थी। उसे देखकर केन को लगा कि वो सीतांग का पीछा कर रही है, लेकिन वो अपने दादाजी के लिए आई थी। लोली को बहुत गुस्सा आया जब उसने दोनों को साथ देखा। क्या सीतांग की माँ चाहती थी कि वो शादी कर ले। जब उसने युन परिवार का नाम लिया तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उनके हिसाब से केएन परफेक्ट थी, लेकिन सीतांग इसके लिए तैयार नहीं था। उसकी माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे मजबूर कर दिया। अब सीतांग की कंपनी पब्लिक होने जा रही थी। युन परिवार को भी पार्टी में बुलाया गया था। लोली ने देखा कि केएन और उसका बॉडीगार्ड दोनों साथ हैं और उसका बॉडीगार्ड प्यार की बात कर रहा है, लेकिन केएन को पैसे वाला लड़का चाहिए था जो कि सीतांग था। केएन लोली से बात करने पहुंच गई। उसने कहा कि वो उसके बॉडीगार्ड को लाइन दे सकती है। लोली ने उसे याद दिलाया कि क्या वो उसका बॉडीगार्ड ही है या फिर उसका लवर है। केएन ने उसे धमकी दी कि उसके भाई की जेल जाने वाली खबर वो सबको बता देगी। अगर उसने पब्लिक किया तो उसके शेयर्स गिर जाएंगे। अचानक केएन ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर आ गई और उसने डांस करना शुरू कर दिया। उसने लोली का नाम भी ले लिया। केएन का डांस एकदम बेकार था, लेकिन जब लोली ने डांस करना शुरू किया तो सबकी आंखें फटी रह गई। सीतांग को पास्ट याद आ रहा था। खैर नेक्स्ट डे सीतांग लोली के घर पहुंच गया माफी मांगने के लिए। जीगे भी वहां पर आया हुआ था और उसे उसका आना अच्छा नहीं लग रहा था। सीतांग ने लोली के डैड को अपनी साइड पर कर लिया था। उनके जाने के बाद लोली ने जीगे से पूछा कि अगर एक लड़की 2 लड़कों को डेट करती है तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। उसने बताया कि कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, ये तो मॉरल बात है। पेयर को हमेशा साथ रहना चाहिए। इधर केएन सीतांग के रूम में घुस गई। सीतांग ने उसे देखा नहीं और उसे जोर का थप्पड़ मार दिया। उसे लगा कि कोई घुस आया है। खैर केएन ने बताया कि वो उसके लिए सूप लेकर आई है और उसने सूप में पेस्ट मिला दी थी जो कि बहुत ज्यादा थी। उसने बहाना बनाया कि वो थक गई है और वहां रुककर आराम करना चाहती है, लेकिन सीतांग ने उसे वहां से बाहर निकाल दिया। इधर सीतांग ओवरडोज की वजह से बेहोश हो गया और हॉस्पिटल पहुंच गया।
इधर लोली अपने दादाजी के लिए चुपके से वाइन लेकर आई थी। तभी उनके अंकल ने बताया कि सीतांग 2 दिनों से कोमा में चला गया है। लोली तुरंत उसे देखने गए, लेकिन बॉडीगार्ड ने उसे रोक लिया। केन भी वहां आई थी और वो खुद को सीतांग की वाइफ बता रही थी। बॉडीगार्ड ने दोनों को ही नहीं जाने दिया। इधर लोली के अंकल दादाजी से कह रहे थे कि उन्हें अपनी वाइन को लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि अभी सीतांग बीमार है, तो ये वक्त फायदा उठाने का है। लेकिन उसके डैड खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। दादाजी को भी ये सही लगा। तभी लोली वहां आई और कहा कि क्या पता वो नाटक कर रहा हो, ऐसे मार्केट में नहीं उतरना चाहिए जिसकी जानकारी ना हो। इसके बाद वो फिर से सीतांग से मिलने गई। सीतांग के असिस्टेंट ने उसे अंदर जाने दिया। लोली ने उसे ठीक देखा तो वापस जाने लगी, लेकिन सीतांग ने उसे रूट कहा। वो उसे देखने आई थी, लेकिन उसे देखे बिना ही जा रही थी। जब लोली उसके पास आई तो उसने उसे खींच लिया और बताया कि उसे कुछ याद आया है। वो उसे किस करने वाला था, इससे पहले ही केयन बाहर तमाशा करने लगी। वो अंदर जाना चाहती थी। लोली बाहर निकली और केयन को बताया कि सीतांग कोई बच्चा नहीं है, कि उसके मॉम की पसंद से शादी कर लेगा। केयन को गुस्सा आया और वो डॉक्टर के पास जाकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगी। वो सीतांग की बीमारी के बारे में जानना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो बॉडीगार्ड को बहाने से वहां से लेकर चली गई और वो रूम में घुस गए, लेकिन वो उसका असिस्टेंट था, ना कि सीतांग। सीतांग वहां से ट्रांसफर हो गया था और वो लोली के साथ था। सीतांग को पुरानी बातें याद दिलाने के लिए वो फिर से ऐसा कुछ करना चाहते थे कि उसे कुछ याद आए, लेकिन अब पहाड़ चढ़ना और नदी उतरना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो फिशिंग करने गए। लोली ने पूछा कि उसने बेहोश होने का नाटक क्यों किया। सीतांग ने बताया कि वो देखना चाहता है कि उसके आसपास स्पाई कौन है। तभी एक लड़की बुके लेकर आई और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदने को कहा। सीतांग ने वो खरीद लिया और कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ है। उसने लोली को बुके दिया और वो बहुत खुश थी। अब जब वो वापस आई तो जीके ने उसके हाथ में वो बुके देखा और उसे डर था कि कहीं वो लेट ना हो जाए, इसलिए उसने लोली से खाने के लिए पूछा। लोली बिजी थी, इसलिए दादाजी ने ही उनके लिए अरेंजमेंट कर दिया। लोली ने उसके भाई के मैटर के बारे में पूछा, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इस बारे में किसी को भी नहीं पता था, लेकिन केयन जानती थी, इसलिए लोली को उस पर शक था। जीके ने बताया कि वो आज इस मामले से उससे मिलने नहीं आया है, उसे वो पसंद है। वो उसे प्रपोज करने की तब से सोच रहा है जब से वो अब्रॉड में था। तभी सीतांग वहां आ गया और उसने लोली को डेट पर चलने के लिए कहा। लोली को समझ ही नहीं आ रहा था कि डेट होती क्या है। क्या सीतांग और जीगे में लोली को लेकर बहस होने लगी। सीतांग उसे लेकर वहां से चला गया। उसने अपनी यादें वापस लाने के लिए VR गेम खेला, लेकिन लोली को उल्टी आने लगी। सीतांग उसे असली पहाड़ पर लेकर गया और वही बैम्बू फॉरेस्ट दिखाया जहां लोली और सीतांग पहले रहा करते थे। लोली को लगा कि वो पहले भी किसी को लाया होगा, लेकिन वो उसका प्राइवेट प्लेस था और वो किसी को भी लेकर नहीं आया था। उसने वहां के हर बैम्बू का नाम रखा था। फिर वो उसे बैम्बू हाउस लेकर गया। लोली को याद आया कि वो वहीं पर रहा करते थे। लोली अंदर जाना चाहती थी, लेकिन वहां जाना अलाउड नहीं था। लोली ने बताया कि उसने ही वो वाइन बनाई थी, तो उसे चोरी करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी बना सकती है। तभी सीतांग का असिस्टेंट आया और उसे बताया कि वाइन चोरी हो गई है। लोली उसे सांत्वना देते वहां से चली गई और अब सीतांग की माँ बहुत परेशान थी। सीतांग के असिस्टेंट ने बताया कि वहां पर लोली के बाल मिले हैं। सो सीतांग की माँ को लगा कि उसने ही वाइन चुराई है, लेकिन सीतांग को ये सही नहीं लगा। कैमरास टूटे हुए थे, लेकिन वो बाल छोड़कर चली आई। ये एक लो लेवल मिस्टेक थी। तभी केयन वहां आई और उसने कहा कि उसने सुना है कि वाइन चोरी हो गई है। ये बात कोई भी नहीं जानता था, उसे कैसे पता चली, लेकिन उसने सीतांग के असिस्टेंट पर इल्ज़ाम लगा दिया। उसने साफ मना कर दिया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। केयन मौके का फ़ायदा उठाना चाहती थी और सीतांग से शादी करना चाहती थी, लेकिन सीतांग ने साफ मना कर दिया। सीतांग की माँ ने भी उसे मना कर दिया और वहाँ से बाहर निकाल दिया। वो बहुत गुस्से में थी और उसने वाइन जला दी। उसके पास उसका बॉडीगार्ड तो था ही, सीतांग नहीं मिला तो क्या। लोली बहुत परेशान थी। ये बात उसके डैड ने नोटिस कर ली। तभी उसके अंकल आए और बताया कि उसने जो रेसिपी दादाजी को बताई थी वो उन्होंने लॉन्च कर दी है और 20% शेयर्स ऊपर गए हैं। लोली इस बात से खुश नहीं थी। उसके डैड उसके पास गए और उसे समझने की कोशिश की। लोली ने बताया कि उसने 2 फैमिली की ही रेसिपी उन्हें बताई थी। उसने बताया कि वो टैंग डायनेस्टी से है। दोनों ने उस वाइन को बनाया था, लेकिन सीतांग उसे छोड़कर चला गया था। वो 3 साल वेट करती रही, लेकिन वो वापस नहीं आया और फिर उससे वो रेसिपी छीन ली गई और उसे मार दिया गया। सीतांग ने लोली को अपनी और उसकी वाइन दिखाई और पूछा कि दोनों सेम क्यों है। लोली ने पहले ही बताया था कि वो वाइन बना सकती है, क्योंकि उसने ही बनाई थी।
उसे लगा कि सीतांग उस पर शक कर रहा है और वो नाराज होकर चली गई। सीतांग ने बहुत ज़्यादा वाइन पी और उसे याद आया कि लुओली कैसे मर गई थी और उसे आने में देर हो गई थी। अब केयन और बॉडीगार्ड दोनों साथ थे। उसने जैसे ही सीतांग को देखा वो उसके पास चली गई। सीतांग उसे लुओली समझ रहा था, लेकिन उसका बॉडीगार्ड अब समझ गया था कि वो एक नंबर की कमीनी है। तभी सीतांग का स्टेशन आया और वो उससे अजीब बातें करने लगा। उसने बताया कि सर्विलांस में सबूत मिला है, उसमें केयन नहीं दिखी, तो वो सारा इल्ज़ाम उस पर ही डालने वाली है। और वो भड़क, वो जब केयन से साथ चलने को कहने लगा तो उसने साफ मना कर दिया और उसने अब सच बोल दिया कि केयन ने ही वाइन बर्बाद कर दी है और ये बात उन्होंने रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद सीतांग लुओली से मिलने गया, लेकिन वो आधे महीने से कहीं चली गई थी। उसके डैड ने उसे वो रेसिपी वापस कर दी और बताया कि लुओली ने उसे बताया कि वो पास्ट लाइफ में क्या थी, जो कि सीतांग पहले से ही जानता था। सीतांग अपनी यादें वापस लाने के लिए वापस बैम्बू फॉरेस्ट गया और उसे सब कुछ याद आ गया। जब वो तांग डायनेस्टी गया तो उसे वहाँ पर लुओली दिखी और वो उसके पीछे भागने लगा। फाइनली उसे वो मिल गए। उसने बताया कि उसे सब कुछ याद आ गया है, जिससे लुओली बहुत खुश थी। दोनों ने एक दूसरे को किस किया और यहीं पर स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।